हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश यूट्यूब चैनल लेसन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और अभी तक हमने जो टाइप पढ़ रहे थे उससे हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। तो अभी तक हमारे अप्रोक्सीमेटली 17 या 18 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। हमने पिछले लेसन में कुछ पॉपुलेशन क्वेश्चन किए थे, अभी उसका पार्ट 2 है, क्योंकि हमने कुछ इसमें बेसिक क्वेश्चन ऐड किए थे। अब हम पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, पहले वाले मेरी वीडियो सभी रिविजन करके फिर देख रहे होंगे, ठीक है। देखो, मैथ में रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप मेरे वीडियो आगे बढ़ते जाओगे आपको समझ में सभी आ जाएगा, ठीक है। बट आप पिछली वाली जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो भूलते चले जाओगे। इसलिए प्लीज़ जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, आप पहले के 2-3 वीडियो जो शुरू के जो वीडियो होते हैं उनका मतलब पूरा ही रिवीजन करना आपको, ठीक है। आप सभी का रिवीजन कर लेना, उसके बाद ही हमारा जो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। ज़रा क्वेश्चन आपके लिए मैं अटेम्प्ट नहीं किया हूँ, कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, और जो अच्छे क्वेश्चन है वो हम जो हमारी सीरीज आएगी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, जो मतलब सभी जो टाइप्स मिला के मैं क्वेश्चन आपको इकट्ठा देने वाला हूँ, इकट्ठा कराने वाला हूँ, उसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप पहले रीड करिए, वीडियो को पॉज करना, पहले खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद मैं करवा दूंगा, ठीक है। आपको जब मैं करवाऊंगा आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं भी आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं करवाऊंगा तो आपको पूरी स्टेप समझ में आ जाएगी वास्तव में सर ने किस प्रकार से किया है, ठीक है, और मैंने कहाँ गलती की है। ये चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। आप कहाँ गलती करते हो वो चीज़ें आपको सीखने को यही मिल जाएंगी। तो आपको टेस्ट सीरीज में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही आपके से मान लो कि आप वीडियो आपने पॉज किया, आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की, और हाँ कुछ मिनट का कुछ सेकंडों का समय लिया करो, क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ सेकंड मिलती है, मिनट वहाँ पर नहीं मिलती है। तो देखा करो कि आपको क्वेश्चन करने में कितनी आपको सेकंड लग रही है, उससे आप आज आपको मान लो कि आपको 1 मिनट लगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको उसे 50 सेकंड में करना है, ठीक है। इतना से आपको मतलब मैनेज करना है, कैसे भी करो, बट आपको अपनी स्पीड है वो इंक्रीज करनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पहले खुद करने की कोशिश करना, और मैंने बता दिया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। एक कस्बे की आबादी 11,000 है। कितनी है? 11,000 है। उनमें से 5/11 पुरुष है व बाकी महिलाएं है। यदि 50% महिलाएं शादीशुदा है तो क्वेश्चन नंबर ए है वो है शादीशुदा आबादी की प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। शादीशुदा पुरुष आबादी का प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कस्बा है, ठीक है। मान लो कि उधर आपके साइड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, इधर मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है। सर मैं बोर्ड पे आ रहा हूँ ना सर, सिंह बोर्ड पे ना, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई कस्बा है या कोई एक शहर है, वहाँ पे जो आबादी है वो कितनी है? वो है 11,000, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन आगे बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उनमें से 5/11 पुरुष है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उनमें से 5/11 पुरुष है। ध्यान दो यहाँ पे 5/11 का मतलब क्या है? अगर वहाँ पे आबादी कुल 11 है तो उनमें से कितने हैं? 5 क्या है? उनमें से पुरुष है, ठीक है। अगर वहाँ की कुल आबादी अगर मान लो 11 है, उनमें से 5 क्या है? पुरुष है, और बाकी क्या है? वो महिला है। ध्यान दो यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो अगर वहाँ पे 5 पुरुष है तो यहाँ पे कितने बचे? अगर 11 टोटल है, 5 पुरुष, तो महिलाएं कितनी होगी? महिलाएं 6 होगी। ये क्या? ये मेन है, ये क्या है? वो मेन है, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्या बताया फिर से देख लो। क्वेश्चन बोल रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या क्या है? वो 11,000 है। उनमें से क्वेश्चन आगे ये बोल रहा है उनमें से 5/11 क्या है? पुरुष है। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि उनमें से अगर मान लो कि टोटल क्या है? 11 टोटल वहाँ की पॉपुलेशन है, उनमें से 5 पुरुष है, तो महिलाएं कितनी बची? महिलाएं 6 बच गई। अब क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन ये बोला है आगे कि उनमें से 50% महिला क्या है? शादीशुदा है, ठीक है। मिक्स वाले क्वेश्चन है, मैंने कहा था इस प्रकार से क्वेश्चन में पॉपुलेशन में ऐड हो जाते हैं, इसलिए भी करवाना आवश्यकता था। क्योंकि ये क्या है कि आपको ये मतलब मैं तो ईजी करवा रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो सीजीएल मेंस देने जाओगे या फिर सीडीएस एग्जाम देते हो या फिर केट के एग्जाम देते हो, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो अच्छे क्वेश्चन आप पे आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान दो यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है उनमें से 50% महिलाएं। अब मुझे बताओ 6 का 50% कितना होता है? मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको बताया था कि 50% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 50% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। 1/2, तो इसका हाफ कितना होता है 6 का? वो कहोगे सर आप इसका हाफ होता है, मेरे दोस्तों कितना होता है? वो 3 होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इंडियन लॉ की बात करो, या आप जैसे मतलब आप जिस भी सोशल लाइफ में रहते हो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि वहाँ पे अगर एक पुरुष है तो उनकी पत्नी भी कितनी होती है? उनकी पत्नी भी एक की होती है, ठीक है।
मैं यहाँ पे इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो इंडियन लॉ के अनुसार एक व्यक्ति एक वुमेन से शादी कर सकता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर 3 महिलाएं शादीशुदा है, इसका मतलब वहाँ पे 3 पुरुष भी क्या होंगे, शादीशुदा है। ठीक है, 3 पुरुष भी वहाँ पे क्या होंगे, शादीशुदा। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शादीशुदा आबादी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, शादीशुदा आबादी का प्रतिशत ज्ञात करना है। मुझे बताओ टोटल आबादी कितनी है, या आपको ये नहीं देखनी, 1 मिनट, जो रेशियो में दी हुई वो देखना है। टोटल आबादी कितनी है, टोटल आबादी आप कहोगे कि 11 है। कितनी, 11 है। उनमें से कितने शादीशुदा है, आप कहोगे उनमें से 6 शादीशुदा है। तो पूछा है कि शादीशुदा आबादी का प्रतिशत पूछा है, कुछ नहीं करना है, कितना शादीशुदा है, 6 है, कहाँ किस में से है, 11 में से है, और उसका प्रतिशत निकाल लो। कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 54.54। ठीक है, ये हो गया इसका एक का। जो ए वाला क्वेश्चन, ए वाला आंसर है वो कितना आएगा आपको, 54.54। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आप वापस, अगर आप पहले तो आप वीडियो को रिवाइज करके दे सकते हो, वैसे ये आपको मैं वापस समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, जो मेरे भाई बहन हैं जो भी तैयारी करना स्टार्ट ही की है, उनको शायद समझ में नहीं आया होगा। थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कस्बे की आबादी 11,000 है, केवल देने के लिए बताया कि क्या ऐसे मान सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन ने दिया है कि 11,000 है, वैसे हमारे कोई काम करने आएगा 11,000। क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि 5/11 है, वो क्या है, पुरुष है। अगर आप 5/11 इसका मान निकाल सकते हो, 5,000 होता है, वैसे भी कर सकते हो, रेसे से करना आसान होगा, आपको इसके लफड़े में नहीं पड़ना है। ठीक है, आगे ध्यान दो। उनमें से 5/11 क्या है, पुरुष है, 11 क्या है, टोटल आबादी मान रहा हूँ, इनमें से 5 क्या हो गए, इनमें से 5 पुरुष हो गए। ठीक है, मेन कितने हो गए, वो 5 हो गए। अब मुझे बताओ, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, अगर मेल अगर 5 है तो वुमेन, अब वुमेन कितने हो गई मुझे बताओ। आप कहोगे सर 11 में से 5 घटा दो, कितना बचता है, वो 5 बचता है। तो वो मेन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया, वो 5:6 आ गया। अब ध्यान दो आगे। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, मैंने ये कहा, क्वेश्चन ने ये बोला कि 50% महिला क्या है, 50% महिलाएं शादीशुदा है। तो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, और 1/2 का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो इंडियन लॉ का जैसा मैंने बताया था, अगर 3 महिलाएं शादीशुदा है, इसका मतलब 3 पुरुष भी क्या होगी, शादीशुदा होंगे। तो टोटल कितने शादीशुदा है, टोटल 6 शादीशुदा है, और टोटल आबादी कितनी है, वो 11 है। तो इसका परसेंटेज निकाल लो। जो हमारा एक क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि कुल शादीशुदा आबादी का प्रतिशत क्या है, ये पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप निकालो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54.54। ठीक है, अब बी क्या बोल रहा है, बी देखो यहाँ पे बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि शादीशुदा पुरुष आबादी का प्रतिशत ज्ञात करना है। मुझे बताओ शादीशुदा पुरुष कितने हैं, किस में से ज्ञात करें, शादीशुदा पुरुष आबादी का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, शादीशुदा पुरुष कितने हैं, शादीशुदा पुरुष है वह 3। अब क्वेश्चन हमें ये नहीं दिया है कि टोटल में से ज्ञात करना है या फिर इसमें से ज्ञात करना है। ऑप्शन से हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन में को पुटअप यहाँ पे 60% दिया हुआ है, 47% दिया हुआ है। मतलब अगर 11% हम निकालने जाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि शादीशुदा पुरुष है वो टोटल आबादी का कितना परसेंट है या फिर केवल पुरुष की आबादी का कितना परसेंट है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख रहे हो तो ये बोल रहा है कि पुरुष की आबादी का कितना परसेंट है। यहाँ पे ध्यान दो कि पुरुष की आबादी कितनी है, 5 है, और इसमें 3 शादीशुदा है। तो क्या करोगे आप, तीन शादीशुदा है, किस में से है, 5 में से है, तो इसका परसेंटेज निकालो। मुझे बताओ 3/5 फ्रैक्शन वैल्यू हो तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, वो होती है 60%। तो देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा इसमें, कितना कौन सा मिल जाएगा इसमें, आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो मैंने आई होप कि मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी वे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइज करके वापस देखना। ठीक है, यूट्यूब पे यही फ़ायदा होता है कि आप वीडियो को रिवाइज करके वापस देख सकते हो। वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको रिवाइज करने की, क्योंकि आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो रीड करिए, पहले आप खुद करने की कोशिश करिए, मैं आपको टाइम दे देता हूँ, इसे मिटा भी देता हूँ टाइम में। ठीक है, करिए आप।
तो सेकंड क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। एक गांव की जनसंख्या अगर एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, इनमें से 1/5 स्त्रियाँ है और शेष पुरुष है। ठीक है, इतने से आपको समझ में आ गया। उनमें से 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियाँ अशिक्षित है। तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना होगा? कुल शिक्षित प्रतिशत का हमें क्या पूछा है? प्रतिशत पूछा है। क्वेश्चन इजी है, जो हमने पहले क्वेश्चन किया है। अगर आपने अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, शायद इसके आंसर भी आपको मिल गए होंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक गांव की पॉपुलेशन कितनी है? एक गांव की पॉपुलेशन कितनी है? वो है जनसंख्या, वो कितनी है? वो किसने दी है? 25,000। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है 1/5 स्त्री है। मैंने कहा मेन और वुमेन, मेन और वुमेन। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है? आगे देखिए, क्वेश्चन आगे थोड़ा और बड़ा है, इसलिए हम मान रहे हैं कि इसमें से हम क्या निकाल रहे हैं? 1/5 निकाल रहे हैं। मुझे बताओ 25,000 का 1/5 कितना होता है? आप कहोगे सर इसका 5,000 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5,000। अब बताओ कि 25 में से अगर हम 5,000 वुमेन है तो मेन कितने बचे? आप कहोगे ये बच गए हमारे 20,000। ठीक है, 20,000। अब आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। इसमें दिया हुआ कि उनमें से 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियाँ अशिक्षित है, मतलब कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो 5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि 5% है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 1/20 मिलेगी। तो सिंपल सा 1/20 से क्या कर दो आप? इसे डिवाइड कर दो। तो ये बोल रहा है कि इसमें अशिक्षित कितने हैं? आप कहोगे इसमें से आगे 1/20 को डिवाइड करते हैं तो 1000। ठीक है, 1000 है वो अशिक्षित हैं, और इसमें से क्या बोले? 40% का मतलब 2/5 होता है, इसमें मतलब 2000 क्या हो गए? 2000 क्या हो गए? इसमें से हो गए हमारे अशिक्षित महिलाएं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करना है। अशिक्षित ये क्या है? ये क्या है? ये अशिक्षित है। ठीक है, ये अशिक्षित है। तो शिक्षित कितने हो गए? कितने हो टोटल? 1000 मेन है और 2000 क्या है? वो क्या है? वो मेन है। ठीक है, तो टोटल अशिक्षित कितने हो गए? वो हो गए 3000। अब बताओ अशिक्षित लोगों की संख्या हमारे पास आ गई 3000, तो शिक्षित लोगों कितनी हो गई? वो हो गई 22,000। 25,000 टोटल है, तो कितने हैं मेरे पास? वो आ गई 22,000 टोटल आ गई। और ये पूछा कि शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है? कितने में से निकालोगे? टोटल जनसंख्या में से निकालोगे। टोटल जनसंख्या हमारे कितनी है? हमारे पास 25,000 है, तो सिंपल सा निकालो। ठीक है, अब 0 से 0, तीनों 0 से 0 कैंसिल हो गए। यहाँ पे 25 चौक कितने हो गए? 100 हो गए। और जब हम 22 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास है 88। तो मुझे बताओ कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शिक्षित है? आप कहोगे सर कुल संख्या का 88% क्या है? शिक्षित है। तो ये तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये बोल रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उनमें पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी कस्बे की या किसी शहर की जनसंख्या क्या है? वो जनसंख्या है 15,000। वो है 15,000। ठीक है, इतनी सी बात बोली उसने। अब क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन ये कहा है कि अगर जो क्या है? पुरुष है, जो पुरुष है मेन है, उनकी जनसंख्या में अगर 8% की वृद्धि तथा वुमेन्स की जनसंख्या में अगर 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या बढ़ रही कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 16,300। ठीक है, अब मुझे बताओ टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी? आप कहोगे सर टोटल जनसंख्या है उसमें 1300 का क्या हुआ? इजाफा हुआ। ठीक है, 1300 क्या हो गई? बढ़ गई। 1,300 टोटल जनसंख्या इसकी इंक्रीज हो गई। अब ध्यान दो, मैंने माना कि जो मेन की पॉपुलेशन है उसे मुझे नहीं पता कि मेन की पॉपुलेशन वास्तव में कितनी है। मैंने अक्स मान लिया। क्या मैंने माना? मैंने अक्स मान लिया। तो अब बताओ मुझे
अब बताओ मुझे कि मेन की पॉपुलेशन वास्तव में कितनी बढ़ रही है, 8% बढ़ रही है। अक्स माना तो मेन की पॉपुलेशन अगर 8% बढ़ रही है तो मैंने यहाँ पे मेन की पॉपुलेशन 8% बढ़ा दी, ठीक। वुमेन की पॉपुलेशन कितनी है, अगर अक्स मैंने मान लिया, अगर अक्स मैंने मेन की पॉपुलेशन मानी है तो वुमेन से कितनी बच जाएगी, 15,000 में से घटा दो, 15,000 में से घटा दो, वो क्या बच जाएगी, वो वुमेन्स की जनसंख्या बच जाएगी। और वुमेन्स की जनसंख्या में कितनी परसेंट की इजाफा हो रहा है, कितनी परसेंट इंक्रीज हो रही है, वो हो रही है 10% इंक्रीज होगी। और इंक्रीज होने के बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी है, वो है 16,300, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। एक तो आप ऐसे इक्वेशन बना सकते हो। अगर आपको इक्वेशन ऐसे नहीं बना के थोड़ा और इजी करना है तो मुझे एक बात बताओ, टोटल कितनी बढ़ी, 1300 बढ़ी। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इक्वेशन को और इजी करना चाहते हो तो मुझे इतनी सी बात बताओ कि मेन की पॉपुलेशन में कितनी परसेंट इंक्रीज हुआ, वो 8% का हुआ। वुमेन्स की पॉपुलेशन कितनी है, 15,000 माइनस अक्स, उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, वो 10% इंक्रीज हुई थी, ठीक है। और बराबर ध्यान रखना, यहाँ पे 16,300 ले रहा हूँ, 15,000 घटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने 108 लिया है, 110 लिया है, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1300, घटा देना, ठीक है। अब ध्यान दो, 100 इसके मल्टीपल में है, उधर सभी को उधर भेज दो, सभी को उधर भेज दो। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, अब ध्यान दो, ये हो जाएगा 8x, ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा 15,000 माइनस x इंटू 10 बराबर हो जाएगा ये 1300, और ये 100 से हमने मल्टीपल कर लिया तो हो जाएगा 1,30,000। अब ध्यान दो, मैंने यहाँ पे 8x का 8x ले लिया और यहाँ पे हो जाएगा 1,50,000, क्योंकि मैंने क्या किया, सॉरी, हाँ 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 लिख दिया, माइनस 10x, क्योंकि मैंने 10 से यहाँ पे क्या किया, मैंने मल्टीपल कर दिया, बराबर हमारे पास कितने, 1,30,000, ठीक। मैंने यहाँ पे 1,30,000 लिखे, मैं अगर मैं 1,50,000 को अगर मैं उधर भेज दूँ, अगर मैं 1,50,000 को अगर मैं उधर भेजूँ तो मुझे क्या मिलेंगे, मुझे मिल जाएंगे 8x माइनस 10x बराबर मिल जाएंगे मुझे 20,000, किसके, माइनस के मिल जाएंगे मुझे 20,000। कैसे मिले, 1,23,000 है, माइनस से घट रही है, ध्यान दो यहाँ पे मैं माइनस के, अगर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर 1,30,000 में से माइनस के 1,50,000 घट रहे हैं तो माइनस के कितने बचेंगे, वो 20 बचेंगे। यहाँ पे कितना है, -2x बराबर कितना हो गया, 20,000, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1000। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, वो मिल गई 1000, कितनी मिली, वो मिल गई मुझे 1000। अब ध्यान दो, अब सॉरी अगर 2 है तो यहाँ पे 10,000 बचेगा, कितना बचेगा, x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, वो मिल गई मुझे 10,000। अब ध्यान दो, अगर मैंने x की वैल्यू निकाली, x की मैंने क्या मानता, पुरुष मानता। अगर मेल की जनसंख्या, अगर कितनी है, 10,000 है, तो महिला की जनसंख्या कितनी होगी, वो 5,000 होगी। और 5,000 किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 4। ये तो हमारा बेसिक हुआ, ठीक है। आपको एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। आपको इतना नहीं करना एग्जाम में, ये तो कुछ बेसिक हुआ। अगर ऐसा करना चाहोगे तो आपकी पेपर शीट इसी क्वेश्चन में बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों नहीं करना, ये तो बेसिक हुआ कि हम बेसिक से कैसे कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे करना है, मैंने माना, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, अगर मैं अगर यहाँ पे लिख दूं 10%, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10%, मैं कितना बढ़ा, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 10%, तो आप कहोगे सर मैन की पॉपुलेशन भी 10% बढ़ रही है और वुमेन की पॉपुलेशन भी 10% बढ़ रही है, इसका मतलब टोटल जनसंख्या हमने क्या किया, हमने 10% बढ़ा दिया। अगर हम टोटल जनसंख्या 10% बढ़ाते तो हमें कितना था, 16,500 आ जाता। और हम बता देते हैं आराम से कि कैसे कैसे कुछ हुआ, ठीक, इतना बता देते हैं। अब बताओ मुझे तो अब इसने क्या किया, हमने सेम नहीं दिया है, तो यहाँ पे 8% दिया हुआ है। अगर हमारे पास यहाँ पे 10% होता है और यहाँ पे 10% होता है तो हमारी आसानी हो जाती कि वास्तव में जो टोटल हमें कितना बढ़ाना है, ठीक है। इसने ये कहा कि टोटल पता नहीं टोटल कितना बढ़ा है, बट इतना सा बढ़ा है कि मेन और जो वुमेन है उसका 8% और कितना बढ़ गया, वो 10% बढ़ गया। अगर मैं मानूं कि दोनों का 10% बढ़ता, अगर मैं मानूं कि दोनों का 10% बढ़ता तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी होती, अब वो होती 16,500। और क्वेश्चन ने क्या दिया है, वो क्वेश्चन ने दिया है 16,300। तो एक्स्ट्रा कितने आती है, वो आती 200। कितने आती, 200। अब 200 एक्स्ट्रा क्यों आया है,
ये 200 एक्स्ट्रा क्यों है? वो मैंने अगर मेन की जो पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ था, अगर मैंने उसे 8% से 10% बढ़ा दिया तो 200 का क्या हुआ, हमें डिफरेंस देखने को मिल गया। मुझे बताओ कि मेन की अगर 2% और बढ़ा दें, हम मेन को अगर 2% और बढ़ा दें तो हमारे पास 200 एक्स्ट्रा आएगा। तो मेन का 2% कितना हो गया? 200 हो गया। मेन का 2% कितना हो गया? क्योंकि हमने 10 माना था, 8 थी, तो मेन का डिफरेंस 8 से 10 हुआ, 2 का आया, 2% का आया, उससे हमें डिफरेंस कितना का देखने को मिला? 200 का देखने का मिला। तो मुझे बताओ कि मेन की अगर 2% का अगर ये है तो मुझे अगर परसेंटेज में करूँगा तो 100 का क्या हो गया? 1/100 होता है, और 200 ध्यान रखो, इसे इधर भेज दूँ तो मेन है मल्टीपल 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20,000, और 20,000 2 से कर दो कितना हो जाएगा? मेल हमारे पास कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा 10,000। अगर 10,000 अगर मेल आते हैं तो हमारी वुमेन्स की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी कितनी? हाँ सही है, 5,000 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वही ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। इसमें स्त्रियों की संख्या पूछी है ना, हाँ स्त्रियों की संख्या कितनी आ जाएगी? वो 5,000 आ जाएंगे। एक तो इस प्रकार से कर सकती हूँ। अब आपने कहा सर ठीक है, आपने बता दिया कि आपने बता दिया कि सर ठीक है, आपने बता दिया कि हमने इसे 2% बढ़ा दिया। तो सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अगर ये 8% बढ़ रहा है तो ये भी तो 8% बढ़ा दो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मेरे भाई बढ़ा लो, ठीक है, 8% दोनों को सेम कर लो। दोनों को सेम करोगे तो यहाँ पे आपको जो 16,000 मैं आपको बता देता हूँ, यह भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो 15,000 का मैं अगर 8% सेम निकालना चाहूँगा तो कितना मिलेगा मुझे? ये मिल जाएगा 15 घंटे कितना होता है? 120। तो कितना हो जाएगा ये? 1200, सॉरी हाँ ठीक है 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, तो 15,000 अगर 8% में अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो वास्तव में मेरी जो जनसंख्या है वो कितनी आ जाएगी? वो हो जाएगी 16,200, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, उसमें 15,000 में जनसंख्या मुझे जोड़नी पड़ेगी। अब मुझे बताओ ये हमारे पास वास्तव में जो टोटल जनसंख्या हमारे क्वेश्चन ने क्या दी है? वो 16,300 दी है। ये हमारे पास 100 का डिफरेंस क्यों आया? 100 का डिफरेंस भाई मेरे इसलिए आया क्योंकि हमने वुमेन का 10% था और हमने 8% कर दिया। तो हमने वुमेन का कितना प्रतिशत घटा दिया? वो घटा दिया हमने 2% घटा दिया, और 2% का हमारे पास कितना है डिफरेंस? 100 आ गया। तो मुझे बताओ, आप कुछ नहीं करना, 2 है 100 का फ्रैक्शन वैल्यू होती है, उधर मैंने भेज दिया, कितना आ गया? ये हो गया 10,000, और 10,000 में 2 का भाग लगाते तो कितना आता है भाई? 5,000 आता है। तो यहाँ पे सॉरी मैंने वुमेन नहीं लिखना, वहाँ पे वुमेन लिखना था। तो वुमेन की आबादी कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 5,000। वुमेन की आबादी क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 5,000, और मेल की क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी कितने जाएगी? 10,000। ठीक है, ये तरीका होता है हमारे पास करने का। ये तरीका इजी है, इसी से आपको करना है। और आपको एक एलिगेशन होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, उससे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मान लो कि मेल और वुमेन 8% और यहाँ पे 10% है। ठीक है, 8% और 10% है। टोटल कितनी इंक्रीज हुई? 1300 इंक्रीज हुई। 1300 इंक्रीज हुई किस पे हुई? 15,000 पे इंक्रीज हुई। ठीक है, 15,000 पे इंक्रीज हुई। 100 से क्या कर दो? काट दो, इसे काट दो, और 130/15 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, अच्छा लगे 3 30 और 6 26 5 और कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 26/3% टोटल इंक्रीज हुई है जनसंख्या दोनों को मिक्स करके। और इसमें से ये घटा दो और इसमें से ये घटा दो, इसका क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। और ध्यान रखना ये चीज़ें जो मिश्रण है वो आपको एलिगेशन जब हम पढ़ेंगे रेशियो के बाद में, वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, आप सिखा दूंगा आपको। अगर सर इसमें से ऐसे कैसे घटा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे सिखा दूंगा। ये क्वेश्चन इससे और ईजी हो जाता है जब आप एलिगेशन सीखोगे। ठीक है, अभी आपको जो मैंने ये सेकंड तरीका बताया उसी से करना है। एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जब को ईजी है मुझे लगता है वो कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें है कि एक कार्यालय में 40% कर्मचारी महिलाएं हैं तथा 70% महिलाएं व 50% पुरुष कर्मचारी शादीशुदा है। तो अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो अविवाहित कर्मचारियों का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेन व वुमेन, इसने बोला कि 40% महिला क्या है? 40% कर्मचारी महिलाएं है। तो मान लो मैंने कार्यालय की जो टोटल क्या मानी, टोटल मैंने 1000 मान ली। टोटल काम करने वाले लोगों की संख्या क्या मानी मैंने? वो 1000 मान ली। इसमें से 40% वुमेन्स है, तो मैंने 400 क्या ले लिया, इसका 40% ले लिया। और पुरुष कितने बचे? वो बचे 600। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि 70%
70% इनमें से वो क्या है, वो महिलाएं क्या है, शादीशुदा है। 70% का मतलब है 280, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 50% वुमेन्स क्या, सॉरी पुरुष क्या है, वो शादीशुदा है, इसका मतलब 300। तो टोटल शादीशुदा कितने हो गए, 580। 50% दिया हुआ ना, 50% पुरुष क्या है, शादीशुदा है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 580 कितने हो गए, शादीशुदा हो गई। ये क्या है, शादीशुदा लोगों की संख्या आ गई। अब अविवाहित कौन है, अविवाहित कौन है, 1000 में से घटा दो, 1000 में से कितने बचे, 420, और 420 अविवाहित के हमें परसेंटेज पूछा है, तो 1000 का भाग लगा दो टोटल का, और 100 से मल्टीपल कर दो, ठीक है। 100 से मल्टीपल करने के बाद जो बचा वो कितना बचा, 42%, और 42% हमारे ए ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो 42% हो जाएगा। तो आज के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने बता दिए है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे, कुछ ईजी क्वेश्चन भी थे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा, जो मैं समझाने का तरीका था वो अच्छा था या बुरा था, ठीक है। वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। आप डिसलाइक करते हो, लाइक करते हो, आपकी मर्जी है, बट कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करना है। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नहीं हो, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी करना। तो हैव ए नाइस डे, गुड बाय। अरे यार भाई साहब, हाँ? 1 घंटा हो गया। एडिटिंग कर रहे हैं। हाँ, सही। 27 मिनट